पीड़ित परिवार से आप पूछिए ना, कोई आया है यहाँ पे? आप लोग, हम ब्राह्मण सभा के परशुराम सेना जिला प्रभारी हैं, कुदरी चतुर्वेदी, और अपना दम लगा देंगे ब्राह्मण परिवार के लिए। इतना आसान है क्या? जिस दिन फरसा उठेगा परशुराम का उसी दिन पता चलेगा कि परशुराम सेना। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी अम्बेडकर नगर जिले में है। यहाँ पर जिस घर पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटती है। एक तरफ जो है मोदी जी के नारे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अगर देखा जाए तो बेटियाँ जो है आजकल आए दिन जो है ऐसा शिकार हो रही हैं कि वो पढ़ेंगी क्या, जब बचेंगी नहीं पढ़ेंगी क्या। और एक तरफ योगी जी तमाम तरीके से नारी सशक्तिकरण के जितने ही कानून बना रहे हैं, संविधान में जितनी भी जो है बेटियों की सुरक्षा की बातें हो रही हैं, उतना ही कहीं न कहीं से बेटियों का आए दिन कहीं जो है दहेज में इनको मार दिया जा रहा है, और कहीं ऐसे लोग हवस का शिकार बना रहे हैं। यहाँ पर भी जिस घर पर हम मौजूद हैं, इस घर की एक बच्ची, जिस बच्ची की इस घर से कभी जो है साल दो साल में डोली निकलती, शादी विवाह होता, आज उसी बच्ची का लोग इंतजार कर रहे हैं। उस बच्ची की अर्थी आज इस घर से निकलने वाली, बहुत ही दुखद घटना है। हर घर में बहन बेटियां हैं, लेकिन बहन बेटियां कोई सेफ नहीं है। आइए हम पूरी घटना को जानने का प्रयास करते हैं कि इस घटना के पीछे कारण क्या है, कैसे इस बेटी की जो है निर्मम तरीके से जान जाती है। क्या है बच्ची की हुआ, कैसे क्या हुआ था? हमारी बच्ची जो है 20-16 साल की बच्ची, इसको इसी गांव के अंदर से गांव बरामद हुई। आज एक लड़की की हत्या हुई है। आगामी दिनों में बहुत सी बेटियां 16 साल अभी तो नाबालिग थी बच्ची, अभी नाबालिग बच्ची है जी। 10वीं में पढ़ रही है बच्ची हमारी। अच्छा, कक्षा 10 में पढ़ती कक्षा थी 10 में। जी। उनके माँ नहीं थी। अच्छा, माँ भी नहीं थी? हाँ, केवल अच्छा, पिता है, ये दादी हैं, जी। वो दादा हैं बुढ़े, ये दोनों लोग के साथ रहती थी। जी और वही बच्ची हमारी बहुत बोली थी। जी जी। और बच्ची को हमारे दादी दादा सोए थे, बच्ची को हमारे निकाल के उसको ले जाकर अपहरण किए और ले जाके उस कहाँ, यहीं पर सोई थी बच्ची? अंदर अच्छा, अंदर जो है। हाँ, दरवाजा खुला था उसके। अच्छा अच्छा। हाँ, दरवाजा, ये सब सो गए थे, दवा खाने वाले इंसान थे जी ये सब सो गए थे। जी जी। और जो बच्ची को आवाज़ आई, ये सब बिछौना देखे तो बच्ची को एक आवाज़ आई, उतने में बच्ची को खींच कर लेकर चले गए। ये सब दौड़े, लेकिन थोड़ा शंका था। उस लड़के के पास गए, तब इधर से गए, उधर ले जाके बच्ची को मारकर कहाँ छुपा दिए, लाश को भी पता नहीं चली। अच्छा, उस दिन कुछ पता भी नहीं चला? नहीं, कुछ नहीं पता चली। आज अच्छा, रात में जब बच्ची की आवाज आई तो सब लोग दौड़े उसके पीछे? हाँ, 18 तारीख कोई घटना है। 18 तारीख से आज ले हम लोग खोज रहे हैं बच्ची। कल बच्ची की लाश मिली यही तालाब में, मतलब 5-6 दिन के बाद। हाँ हाँ। अब सभी लोग, उसका जो बच्ची मरी उसके पास एक ही लड़की थी सर, उसका दिया एक चिराग था, वो भी दिया। वो बच्ची अकेली थी? बच्ची अकेली थी। वो बच्ची इतनी भोली थी कि उसकी कुछ कहानी नहीं थी यार, बहुत भोली बच्ची हमारी थी सर। जी। अच्छा, कौन कौन लोग हैं, कुछ पता चला? लोग पता चला, एक बच्चा आशीष नाम का था जी। पहले वही छेड़खानी करता था। और पिता का नाम अशोक, उसी के द्वारा 4 लोग। मेन मतलब उसमें आशीष? हाँ, मेन आशीष जी। हाँ। तो कैसे क्या, वो पहले भी वो लड़का घर पे आता जाता था, बच्ची को तंग करता था? बच्ची को कभी राह में छेड़ता था तो बच्ची बोली कि हम घर बताएंगे, धमकी बताएंगे, उसीलिए बच्ची को मार दिए वो लोग। अच्छा, वो मतलब बच्ची कहती थी कि हम घर पे बता देंगे, इसलिए बच्ची तो स्कूल जब जाती थी? हाँ। तो जैसे मिट्टी को आपने देखा, कैसे किस दशा में थी बच्ची की जो मिट्टी में? पुलिस वाले सर मिट्टी नहीं देखने दिए। जी। हाँ, थोड़ा खाली बाल बच्ची का लड़का और लेकर चले गए सर। जैसे क्या लग रहा था, जैसे उसके कपड़े पे फटे थे, कैसे किस दशा में कुछ बताया? सर कपड़ा ना, उसके नाक से खून निकला था, ऐसे उसके नाक से खून निकला था, वही हम लोग देखे सर, पूरा माटी वाटी था बाल बाल में। और यहाँ पर काला जी जी। क्या आपको ऐसा भी लग रहा है कि लोग मारने से पहले उसके साथ कुछ गलत काम गलत करके तभी मारे थे उसको, पहले उसके पूरी तरह से मतलब बुरी गलत करके, बहुत तरह से गलत करके सोचे बयान दे देगी, इसीलिए उसको मार डाले। जी जी। बहुत बुरी से मारना है, बहुत बुरी से मारना। ये बच्ची की चारों इसी के सहारे जीती थी वो। जी। हाँ, चारों वही बच्ची का पालन पोषण की। बहुत बुरी हाल से मर ले।
पूरा ओकर गला दबा के कैसे मरना कहाँ छिपौले रहना तब पोखरा मिलल काला बहन जान तो ऐसे जाती रात में जो है जब घटना होने के बाद सुबह शाम को रविवार के दिन उसने पुलिस लोग जाल डरवाए थे जी तब तक लाश उसमें नहीं मिली। जी फिर कल पुलिस आई तो बोले कि जो है लाओ जाल डरवाए तालाब में हो सकता है उसमें लाश मिले। जी तब कल जाल डरवाने के पहले ही लाश बच्ची की वहीं सुला करके उसको दबा करके उसमें फंसिया दिए सब लोग। किस चीज़ से ईटा उटा दबा ईटा के में मट्टी में दबा मट्टी में दबा दिए हैं बाल उनमें मट्टी लगे है। इसी तरीके बच्ची हमारी सोई जैसे गोड़ पे गोड़ रख के इसी तरीके से मैंने दांत ने पूरा ही सुरस मार के बच्ची जो है बच्ची ही खाना ना बनाती थी दादी जी, आप खाती पीती थी जो? हाँ भैया हमार बच्ची को कहीं ले जाते हैं हमार रानी को करते हैं माँ जब धोई बनाऊ ले जाते हैं मैंने अपने गत के खाना ना बना पावे अपने लोगन के सब्जी है परेठा है कुल बनाई ले। हाँ बच्चे की दादी हैं इस घर के लिए वही सहारा थी। हरे माँ भैया वही सहारा रानी हमार सहारा वही रानी है हमार तन की दे पिरात हमार रनिया लेके हम हाली हाली मीजेगा हम ही बोलना पल्ले कुसले यातना बड़ा कह दे आज हमार लोग तोड़ देना पूरा हाथ तोड़ मेरे घर पर कोई नहीं था जिस दिन उसका पकड़ा हुआ उसके मेरे घर कोई नहीं था। अच्छा घर पे कोई नहीं था? नहीं ये दादी दादा थे। इसका मतलब वो जो हत्यारे थे जानते थे कि आज घर पे कोई नहीं? भैया जनना जान के झटरा कह देने उसके पापा भी बाहर रहते थे। अच्छा पापा भी नहीं रहते? हाँ, उसके चाची मायके उसी दिन हम मायके अपने जा रहे थे मायके गए 18 तारीख को तो लोग देखे हम जा रहे हैं तब लोग देखे तभी रात में घटना घटा दिए कांडी के लिए। भैया रोज प्लान कैले हमारे खातिर प्लान कैले हमारी बहनी के हम जाने ना पाऊंगी को ना समझ पाऊंगी हमारा तबीयत खराब रहा मैं दवाई देनी हमारे खटिया बिछाए देनी मच्छरदानी लगा देनी कहानी माई चुपचाप से सूती जा और बूढ़े हमारे बीमार बहुत दिन से चलत होना दवाई वाई खिया के बस हम चुपचाप सूती आई भैया। न्याय के रूप में क्या चाहेंगे दादी जी, क्या होना चाहिए? वो बच्ची तो इस दुनिया में नहीं आएगी लेकिन न्याय के रूप में क्या चाहेंगे कि आप क्या होना चाहिए? न्याय के रूप में जी जब डीएम साहब आए वही न्याय देंगे। हाँ डीएम को पहले बुलाइए आप वही कहेंगे वही न्याय देंगे जो वही कहेंगे वही न्याय होगा। वो तो देंगे लेकिन आपका परिवार था आपको कैसे जो है मतलब क्या चाहते हैं कि उन हत्यारों के साथ हो फिर ऐसा किसी और बहन बेटी के साथ ना हो? वो धमकी गुड़की भी दे रहे हैं आगे चल के फिर यही काम हम करेंगे। जी धमकी गुड़की भी दे रहे हैं करेंगे। तीसरा कंठ एक थे भाई भैया वही जानते पाते 33 साल मेरे जेठ रहने उन्हें कोई मारना उन्हें। अच्छा इसके पहले भी मार चुके हैं? मारना उन्हें। अच्छा उसी खानदान के लोग थे क्या सर? हाँ एक जेठ हमारे को मार डालना है। अब फिर मेरे रानी के साथ आज ही देखा 20-22 साल तक हाल कर देने को केवट लोग साहब एकदम अभी धमकी दे रहे हैं। एक बाभन इतने केवट 500 घर केवटाही में साहब एक बाभन खाली ये लोग घर है एक ही घर है एक ही घर है। और अगर देखा जाए तो जिसके घर द्वार की स्थिति बहुत गरीबी दिखाई दे रहा है। गरीब देखत ना हवा को गिरल पड़ल गरीब है। इसी घर में से बच्ची को ले गए। से हम थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करें क्योंकि बहुत ही दुखद घटना अभी जो है अर्थी आने वाली है। एक घर की स्थिति जो देख रहे हैं एकदम गरीबी से जूझता हुआ परिवार है। ये जो पुराना खंडहर है इसमें कोई मजबूरी में ही रहता होगा क्योंकि जिस तरीके से घर है इसकी स्थिति है ये तो ऐसे अभी कोई आंधी तूफान आए तो शायद गिर करके इसमें जो है लोग वैसे भी ये देखिए पतरा रखा हुआ है। इसी पतरे में रहती थी क्या? पतरे में तो गिरल हो मना रही है ये घर यहाँ पर देखिए जो पतरे हैं पतरे भी बरसात में यहाँ पानी हो जाता होगा। पतरा जो है देखिए यहाँ पर चूता है जो यहाँ की स्थिति है काफी जो है गरीबी से जूझता। यहाँ देखा चूल वहाँ देखा हुआ दूध फूट घर पर बच्ची कहाँ सोई रही? जहाँ बच्ची हमारे भैया आती है सुतल वाली है सुतल वाली है मच्छरदानी लगा हमारे अच्छा यही सुतल रहनी यही से गायब हो गई। यहाँ इतने अंदर से उठा ले गए दरवाजा खुला ही था? दरवाजा खुला रहा जी हमारी गाड़ी भैया उन्होंने लोगों की सजाते अब मरिया जैसे कस मल्ले हैं भैया हमारे बहनी कस के मान उनका तिया पूछते हमारे भैया क्या होना
ये दादी हैं, देखिए जो है मिट्टी आ रही। सोचिए कितनी दुखद बात है, जिस बेटी की इस घर से कभी डोली नहीं करती, आज उस बेटी की अर्थी जा रही है। अर्थी में गया गए भैया, हमारे रानी के 2 साल में भी हवा के सब चक्कर में रहे भैया। और रानी का अर्थी दिया जाती बातिल हो भैया। अरे हमारे भैया क्यों कहीं में रहती, हमारी दुनिया बेकार भई बातिल हो भैया। अरे हमारे भैया हो, अरे हमारे भैया हम कवर हो भैया, हम करब हो भैया। आज रानी ना कही दी राय बोली भैया। अरे मोर गुड़िया, अरे हमार रानी आज तुम्हारी अर्थी दिया आई गई थी हो रनिया। अरे मोर गुजरिया, अरे हमार रनिया आज रानी न हमार नहीं रे मैया। आज रानी हमारे राय गई नहीं हो मैया। रानी क्या सहरवा भैया जी हमारा रानी आज रानी न गई हमारे भैया। बच्ची की अर्थी अभी आ रही है, जो बताया जा रहा है घर परिवार में यहाँ निषाद लोग थे, सामूहिक दुष्कर्म करके उस बच्ची को निर्मम तरीके से बहुत बुरी से हमने रनिया के मन नहीं हो भैया। अरे हमारे भैया मेरे रानी के बहुत बुरा से मर गए भैया। अरे मोर रानी हो, अरे हमारे रनिया मैं कवन है तू रहा दूसरा मनवा हो रनिया। अरे मोरी भैया, अरे हमार भैया आज हमार रानी है आई गई भैया। देखा पगला
हमारे सब कैसे काम करें? ये अम्बेडकर नगर जिले की बहुत ही दर्दनाक घटना है। एक तरफ सरकार के नारे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटती है। जिस घर से बेटी की डोली निकलने वाली थी, उस बेटी की आज यहाँ पर अर्थी आई है। और यहाँ पर जैसा बताया जा रहा है, कुछ दरिंदों द्वारा इस बच्ची को शिकार बनाया जाता है। और इस बच्ची को जो है यहाँ पर जो बगल में तालाब दिखाई दे रहा है, वहाँ से जो है तालाब से निकलता है। कैसे क्या हुआ था? इसका जो हमारी संख्या अल्पसंख्यक है, यहाँ केवटों के निषादों का समुदाय अधिक है। हमारे इस घर से तीन घटनाएं हो चुकी हैं अब तक। आप लोग ब्राह्मण परिवार? हम ब्राह्मण परिवार के हैं और 2 ही 3 लोग यहाँ पर थे। लड़की को अगवा करके इसके साथ दुष्कर्म करके और इसकी हत्या कर दी गई, अपने को बचाने के लिए इनको देखा है। और इनको यदि परिंदों को फांसी की सजा इनको एक और मोदी सरकार कहती है कि हम राज चौराहे पर बैठे हैं, ये क्या राज कर रहे हैं? और सागरता की घटना है और 23 करोड़ ये बराबर हुई। इस बीच में क्या हो रहा था? अगर ये इसी के अंदर थी तो क्या हुआ? क्या हुआ? हमें न्याय चाहिए या हमको गोली मार दिया जाए। ये जो योगी जी कहते हैं जब किसी बच्ची के साथ कोई घटना होती है, कोई किसी बेटी को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। इनका यही सवाल है, इस बेटी के साथ आज यमराज कहाँ है? मैं देखना चाहता हूँ। और सारा को घटना हुई, यमराज कहाँ थे? क्या इसको इसी गांव के अंदर से गाँव बरामद हुई? आज एक लड़की की हत्या हुई है। आगामी दिनों में बहुत सी बेटियां इसी प्रकार दरिंदों का शिकार होंगी। यदि प्रशासन नहीं चेता तो भविष्य में हर घर की बेटियां दरिंदों का शिकार होंगी। यही मेरी वचन है प्रशासन से। इसमें कौन कौन लोग हैं, उनका नाम बताना चाहिए। उनका नाम जो है वो आ गया है प्रशासन में कि जो लोग है। अब हम इससे अधिक कुछ कहने में समर्थ हैं। 5 दिन से कोई पानी नहीं पी आया, मर रहे हैं, मर गए इसी के साथ। पूरा गरीबी से जूझ रहा है परिवार, पूरा परिवार गरीबी से जूझ रहा है। जैसे कश्मीर और बांग्लादेश में जो स्थिति अल्पसंख्यकों की है, उससे बढ़कर स्थिति यहाँ है। क्या चाहेंगे? क्या होना चाहिए? परिवार जो इस तरीके से रो रहा है, बिलख रहा है। और देखिए जो दशा है अभी जो है यहाँ पर, आप लोग न्याय के रूप में क्या चाहेंगे? आप लोग सरकार को नहीं तो बता तो रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो तो खुद परेशान है। दूसरे सबको पता है कि क्या वो नहीं जान रहा क्या होना चाहिए। आपके बताने थोड़ी जाने दो। प्रशासन तो लगा है, बिल्कुल प्रशासन हमारे साथ में है, तो प्रशासन काम कर रहा है। और भी घटनाएं हो चुकी, इसके पहले भी घटनाएं हो चुकी है। इस समय जो हुआ उस पर देखिए आप लोग। आप सरकार से मान्यता प्राप्त जिले में ठीक है, बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। जो भी है ऐसी दोबारा घटना इस गांव में फिर ना हो। हम लोग खुद दंड मिलना चाहिए। हम लोग खुद लिखते हैं। इसको क्या लगा रहे हैं? हम लोग खुद लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब न्याय मिलना चाहिए बच्चे किसी तरीके से, बस बात ये होना चाहिए। जान रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए, हमको पता है, हमको पता है, आपको तो इस तरीके से जो यहाँ पर घटना घटी बहुत ही दर्दनाक है। पीड़ित परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। और इस दादी का जो है केवल वही बच्ची सहारा थी, वही बच्ची ही पूरे घर परिवार पूरे परिवार का उसका दीपक बुझ गया। उसके बाप की एक ही बेटी थी, उसका दीपक बुझ गया। अब उसके दीपक कुछ नहीं है। अब ये परिवार जो है वो यहाँ से भाइयों का परिवार
और इस तरीके की जो दर्दनाक घटना घटी है, ऐसी घटना इस गांव में फिर ना घटे। कुछ ऐसे जो है नियम होने चाहिए ऐसे अपराधियों के लिए। एनकाउंटर होना चाहिए, थाली में एनकाउंटर हो ताकि उसके भय से कोई ऐसा दुष्कर्म फिर ना करे। जैसा अपराधियों का एनकाउंटर होना चाहिए। बच्ची के साथ गलत काम है, गलत काम है, दुष्कर्म करके उनको मार के फेंक दिया जाए, उनका एनकाउंटर हो। सरकार डीएसपी चाहेंगे सरकारी हमें नहीं लगता कि ये परिवार हम लोग सुरक्षित रहेगा, ये हमें रहेगा। एक चीज ये बड़े हो ही ना से आप ये पूछ रहे हो, यहाँ वरिष्ठ नेता कोई बीजेपी का अभी तक नहीं आया है। यहाँ ब्राह्मण जो अल्पसंख्यक है, 2 घर ब्राह्मण है, यहाँ वोट की राजनीति कर रहे थे। हैं? हम भी बीजेपी से, लेकिन बीजेपी का कोई वरिष्ठ नेता नहीं आता। गरीबी की वजह से कोई नहीं आया। यहाँ पर नहीं आया अभी वरिष्ठ नेता कोई बीजेपी का, विधायक मंत्री जिला अध्यक्ष से लेकर केवल ब्राह्मण समाज और प्रशासन साथ में है केवल, बाकी तीसरा कोई नहीं आया यहाँ पर। ये जो बड़े बड़े जो भी नेता है, जो भी एक गरीबी की वजह से या जो कुछ भी है, इस परिवार से गरीबी की वजह से नहीं, यहाँ ब्राह्मण 2 घर अल्पसंख्यक है और यहाँ निषाद बस्ती है, यहाँ वोट की राजनीति चल रहा है यहाँ पे, और दूसरा कोई बात नहीं यहाँ पे। यहाँ आना चाहिए ना सबको, सबका साथ सबका विकास साथ में होना चाहिए ना। हाँ, केवल प्रशासन एक है जो साथ दे रहा, बाकी कोई नहीं यहाँ पे आने वाला है। यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि कम से कम यहाँ का परिवार प्रशासन से संतुष्ट है। यहाँ प्रशासन के लोग साथ में खड़े हैं। बाकी 5 दिन से बच्ची गई थी, 5 दिन के बीच में कोई आया नहीं, कोई भी नेता विधायक कोई नहीं आया। नहीं पूछिए पीड़ित परिवार से कोई आया है, ब्राह्मण समाज के अलावा, हाँ सबर आर्मी के अलावा कोई आया है? पूछिए पीड़ित परिवार से, हमसे मत पूछिए क्या मतलब होता है? अपने आप को मजाक बना के रख दिए है। कितना हत्याएं हो रहा है इस गांव में, प्रशासन क्या करेगा बताए? तू नेता जो अपने जगह पे बैठे पड़े हैं सब। योगी जी कहते हैं कोई किसी लड़की को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। ऐसे हाँ तो यमराज मिलेंगे, लेकिन आप पहुंचाओगे वहां तक तब यमराज मिलेंगे ना। हाँ, बीजेपी वाले जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो राजनीति के चक्कर में पड़े हैं, वहाँ तक बातें नहीं पहुँचे। योगी जी की क्या गलती है? योगी जी तो कर रहे हैं जो करना है ना, प्रशासन साथ में खड़ा है। प्रशासन नहीं होता यहाँ रहते नहीं हम लोग। अब लग हम लोग के ऊपर पता नहीं क्या बीतता, प्रशासन के सारे हम लोग यहाँ पे। उनका एनकाउंटर होना चाहिए, तत्काल उनका एनकाउंटर होना चाहिए। उनका एनकाउंटर करवाइए और जेल भेजिए, उनको दंड मिलना चाहिए अपराधी। अभी उनको फांसी होना चाहिए। होना चाहिए, चौराहे पे लाके खड़ा होना चाहिए सबको। नहीं देखिए कितनी बड़ी बात। अपराधी कौन? अपराधी जो है वहाँ मौके पे बंद है सब अभियुक्त जो है, वहाँ उनसे पूछताछ करके जैसे क्या है वो आगे का काम देखे वहाँ। ये पूरी घटना कब वो कैसे हुई? 18 तारीख को हुआ। हम तो यहाँ क्षेत्र के हमको बताए, कल हमको पता चला, और जब से पता चला प्रशासन भी यहाँ साथ में सब लगे हुए हैं। लेकिन अब आप लोग का काम है योगी जी तक ये बात पहुँचावे। ब्राह्मण समाज कौन सा कोई ठोस कदम उठाएगा इस काम के लिए? हाँ, ब्राह्मण समाज जो आपका है जी, इसके लिए कोई ठोस कदम उठाएगा? जब प्रशासन हमारे साथ है तो कदम क्यों उठाएंगे हम लोग? लेकिन वो मिलना चाहिए, जो मांगे हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। अगर नहीं पूरी होती तो हम कदम उठाएंगे। अपराधी को सजा के जा चुका है? बिल्कुल, अपराधी पकड़ा जा चुका है। पकड़ा जा चुका है अपराधी। क्या चाहते हैं आप? अपराधी को इनकाउंटर होना चाहिए, उसकी फांसी सजा होनी चाहिए। तो ये पीड़ित परिवार, गरीब परिवार को जो आर्थिक सहायता होनी चाहिए सरकार। हाँ, ये सब आप योगी जी तक बात पहुँचाइए। प्रशासन हमारे साथ में, प्रशासन की गलती नहीं हम दे सकते। हाँ, प्रशासन पूरी कार्रवाई कर रहा है। पूरी कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। अकबरपुर से लेकर के सब जो है हमारे साथ में है, ऐसी बात नहीं है। केवल जिला प्रशासन जो है यहाँ ढीला दिख रहा है। जिला जैसे डीएम साहब को जो है इस पे विचार करना चाहिए। हमारे इस जो पीड़ित परिवार को यहाँ जो आर्थिक सहायता देना चाहिए डीएम साहब को। 6 दिन में अभी एक बार भी नहीं आई, बता दीजिए। 6 दिन भी अभी तक नहीं है। लोगों को कम से कम अपना शौक नहीं